दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1-2-3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। चलो आज अपनी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, भक्ति और सूफी आंदोलन से। भक्ति और सूफी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न जब कभी इस टॉपिक से पूछता है तो यह पूछता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, शुरुआत किसने किया भक्ति आंदोलन का। देखो भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है, हिंदुओं से संबंधित है। और हिंदू में 2 तरह के देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा होती है, एक भगवान विष्णु की, एक भगवान शिव की। ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, ब्रह्मा जी का पूजन होता नहीं है, ठीक है, तो बचते हैं महेश और विष्णु। तो याद रखिए भगवान शिव के जो उपासक थे उनको नयनार कहा जाता है, परीक्षा में यह भी आता है। जो भगवान शिव के उपासक थे उनको क्या कहते हैं, नयनार कहा जाता है। जो भगवान विष्णु के उपासक थे उनको क्या बोला जाता है, अलवार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सारी चीजें यहां पर लिख पाना असंभव है, अगर जल्दी से कोर्स को कवर करना है तो आपको तेजी से समझना होगा, सीखना होगा, ठीक है। तो कभी भी परीक्षा में अगर पूछा जाए आपसे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो इसी तरह से 2 संत थे, 2 ग्रुप था, संतों का 2 ग्रुप था। ये 2 संतों के नाम नहीं है, ये संतों के 2 अलग अलग ग्रुप हैं, अलावार संत और नयनार संत, यानी भगवान विष्णु के उपासक और भगवान शिव के उपासक। इन्होंने भारत देश में भक्ति धर्म का प्रचार प्रसार किया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, कबीर किसके शिष्य थे। अब कबीर से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैं आपको एक बार में बता दे रहा हूं दोस्तों। किंवदंती ऐसा कि कबीर के वास्तविक माता पिता कौन थे उसके बारे में किसी को पता नहीं है। कबीर का लालन पालन नीरो नीमा नाम के जूलाहे ने किया था, ठीक है। और कबीर को पंचमेल खिचड़ी का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बोली, इन्होंने जिस भाषा में रचनाएं किया है वो पंचमेल खिचड़ी है। साखी शबद रमैनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सब याद रखिए जितनी बात बोल रहा हूं। इनके गुरु का नाम जो यहां पूछ रहा है, संत रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी इनके गुरु थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी, याद रखिएगा। साखी शबद रमैनी इनकी रचनाएं हैं, पंचमेल खिचड़ी याद रखिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। आगे देखिए, कबीर किसके समकालीन थे, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है, तो याद रखिए सिकंदर लोदी। किसके समकालीन थे कबीर? कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अच्छा भैया, सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी कौन था जरा ये बता दो। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरे नंबर का शासक था। लोदी वंश का दूसरे नंबर का, पहले नंबर का शासक कौन था? तो याद रखिए बहलोल लोदी था। कौन था? अभी आज ही ये सब हम पढ़ने, अच्छा ये वाला टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। तो बहलोल लोदी, और आखिरी कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो घबराइए मत, अभी आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इतना
प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि दोनों का मानना है कि संसार क्या है, दुखपूर्ण है। जी हां दोस्तों, भगवान बुद्ध का भी मानना था कि संसार क्या है, दुखपूर्ण है। अरे आप हो, आपको समय समय पे दुख मिलता रहता है, कभी गर्लफ्रेंड धोखा देके चली गई, कभी दोस्त धोखा दे दिया, तो रास्ते में दुख तो होता है ना, या कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, दुख। यानी संसार क्या है, दुखपूर्ण है। और किसने माना, ये परीक्षा में अगर पूछे तो बताइए, महात्मा बुद्ध ने और मीराबाई, ये दोनों लोगों ने माना था। ऑप्शन में देता है, गुरु नानक मानते हैं, कबीरदास जी मानते हैं, तुलसीदास जी मानते हैं, सूरदास जी मानते हैं। क्या बताओगे, कौन मानता है? महात्मा बुद्ध जी मानते हैं और मीराबाई मानती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। करा दक्षिण भारत के में शिव भक्त संतों को नयनार, मैंने पहले ही कहा कि जो शिव भक्ति से जुड़े हुए संत थे उनको नयनार कहा जाता था, जो भगवान विष्णु के उपासक थे उनको अलावार कहा जाता था। और नयनार में संतों की संख्या ज्यादा थी। कितना थी? तो याद रखिए 63 था। सर याद कैसे करें? मान लो 36 का आंकड़ा था, ठीक है, 36 का। लोग बोलते हैं ना यार हमसे उनसे 36 का आंकड़ा झगड़ा है, ठीक है, और यहां तो मोहब्बत की बात है, तो 36 में जो 3 और 6 है उसे क्या कर देना, उनको रिप्लेस कर देना। तो याद रखेगा 63। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 संत थे। और विष्णु भक्त जो थे, जिनको अलावार संत कहा जाता है, उसमें संतों की संख्या कितनी थी? कुल 12 संत थे। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी बात अगर हम सूफी संतों के ऊपर करें तो दोस्तों सूफियों में बहुत सारे सिलसिला चले हैं। उन सिलसिला के संस्थापक कौन थे? परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है। जैसे आपने बहुत फेमस सिलसिला है चिश्ती संप्रदाय, नाम सुना होगा ना, तो पूछता है कि चिश्ती संप्रदाय जो है किसने शुरू किया? तो आपको पता होगा दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जिनके नाम पर दरगाह बनी हुई है अजमेर में, राजस्थान में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह याद रखिए उन्होंने स्टार्ट किया था। वो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। सुहरावर्दी, वर्दी नहीं होता, सुहरावर्दी होता है, लिख रहा है सुहरावर्दी। इसके लिए कौन है? इनका नाम भी था सुहरावर्दी, बस अर्थ इनका पूरा नाम था सुहरावर्दी बहाउद्दीन। क्या नाम था? सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। ये सुहरावर्दी सिलसिला जो है उसके संस्थापक रहे हैं। कादरी में दोस्तों, कादरी में नाम याद रखें, कादरी। तो ये सब आसान इसलिए कि परीक्षा में कभी संस्थापक देगा तो ये वर्ड लिखा रहेगा अब्दुल कादरी, ठीक है, और कादरी से कादरिया पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दे रहा है सत्तारी, तो देखिए यहां सत्तारी है, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, ठीक है, तो इनके नाम में जुड़ा हुआ है। उसी तरह से चिश्ती में नाम जुड़ा हुआ चिश्ती, ठीक है, सुहरावर्दी में नाम जुड़ा हुआ सुहरावर्दी, कादरी में नाम जुड़ा हुआ कादरी, सत्तारी में नाम जुड़ा हुआ सत्तारी। फिरदौसी अलग है, फिरदौसी जो है संबंधित है किससे? शेख बदरुद्दीन। इसको याद रखेगा, फिरदौसी संप्रदाय बोल सकते हो या फिरदौसी सिलसिला बोल सकते हो। किसने आरंभ किया? शेख बदरुद्दीन ने। और नक्शबंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेगा बाकी बिल्लाह। कौन थे? बाकी बिल्लाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी बिल्ला थे, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं नक्शबंदी। नक्शबंदी से नोटबंदी याद रखिए, और नोटबंदी में क्या हुआ? बहुत सारे नोट क्या हो गए? बाकी रह गए लोगों की। तो बाकी बिल्ला, नोटबंदी, ऐसे याद रखिए। हो सकता है परीक्षा में पूछे और आपको याद आ जाए। देखिए कोई मजाक वाली बात नहीं है, मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि परीक्षा में अगर आता है तो आपकी तैयारी परिपूर्ण रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। तो पहले बताइए रामानुजाचार्य, आपको बहुत ज्यादा मैं बता चुका हूं, कैसे? आपको मैंने खुद पढ़ाया था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य में एक शब्द लगा है राम। क्या लगा है? राम। और राम कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ऐसे उन्होंने आम व्यक्तियों की तरह जीवन जिया, लेकिन हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है ना, तो विशिष्ट व्यक्ति हैं। कैसे हैं? विशिष्ट। देखिए याद रखना बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूं ये बड़ी बात नहीं है, परीक्षा के टाइम में आपको याद होना चाहिए, उसका भी ध्यान हमें रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रामानुजाचार्य का नाम कभी भी आ जाए, ठीक है, कभी भी आ जाए रामानुजाचार्य, आपके दिमाग में विशिष्ट वर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे रामानुजाचार्य, जिसमें उन्होंने कहा
भक्ति को प्रोत्साहित किया, ठीक है, कि हमें भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए, ठीक है, किससे, तो याद रखिएगा ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया है। अगला देखिए लिख रहा है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। तो याद रखिए इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, हो सकता हो आपने वो वीडियो न देखा हो, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कभी भी अगर शुद्ध अद्वैतवाद बोल दे या कभी इन दोनों को जोड़ देता है, ठीक है, जोड़ने के बाद ऐसे लिख देता है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, शुद्धाद्वैत क्या लिख देता है, शुद्धाद्वैत क्या लिख देता है, शुद्धाद्वैत। अगर आप इसको अलग कर देंगे तो शुद्ध अलग हो जाएगा और ये अ से लेकर इधर अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अद्वैत, यानी शुद्ध धन अद्वैत, वही तो लिखा है यहां पर। और अगर एक साथ लिख दिया तो शुद्धाद्वैत। तो बहुत सारे बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। कभी शुद्धाद्वैत की बात कर दे तो मेरा एक लाइन याद रखना दोस्तों, जितने भी नेता थे पुराने समय में, क्रांतिकारियों की बात करें, जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय की बात करें, जितने भी नेता थे उसमें सबसे साफ शुद्ध अगर किसी का काम था तो वल्लभ भाई पटेल का था। पूछो क्यों था, पूछो क्यों था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल पूरे देश में दौड़ दौड़ करके भारत का एकीकरण उन्होंने किया। क्या किया, भारत का एकीकरण। एकीकरण माने क्या होता है सर, अरे भारत छोटी छोटी ढेर सारी रियासतों में बटा हुआ था, उसको जोड़ने का काम किया वल्लभ भाई पटेल ने। यार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मतलब शुद्ध काम उनका था, एकदम बेहतरीन काम था। तो याद रखिए शुद्ध अद्वैतवाद अगर परीक्षा में आया तो तुरंत वल्लभ वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, और ये आपकी परीक्षा में 100% आएगा। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है ना, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही आना है, यहां से एकदम 100% आना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहां वल्लभाचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे, ठीक है। मैं देखिए एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूं, मुझे ये नहीं देखना है कि बाकी लोग अपने पेड क्लास में क्या देते हैं, मुझे यार आपकी वर्दी चाहिए, ठीक है, और आपको वर्दी दिलाने के लिए जो रास्ता हम लोगों ने बनाया शायद वो औरों से बेहतर है, बस अतः आप समझते चलो, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन को इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। कभी डिटेल में जाओगे तो इतनी चीजें नहीं बताई जाएंगी। आगे देखो, करा किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया। हाँ, हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किया किसने, रामानंद जी ने। किसने किया है, हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किया है। भक्ति आंदोलन को हिंदी भाषा में बढ़ावा देने का कार्य किसने किया है, रामानंद जी ने किया है। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ प्रमुख मत हैं और उनके प्रवर्तक हैं। सर परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि केवल विशिष्टाद्वैत पूछ दे या शुद्ध अद्वैतवाद पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो कितने होते हैं टोटल दोस्तों, हमारे पास यहां 9 दिए गए हैं और 9 को मैं आपको एक साथ बता देता हूं, 9 10, ठीक है। चलिए एक एक पर बात करते हैं और दोबारा आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए पहला पूछ सकता है अद्वैतवाद। क्या पूछ सकता है, अद्वैतवाद। देखिए अद्वैत और द्वैत 2 वर्ड है, द्वैत और अद्वैत 2 वर्ड है। तो द्वैत से याद रखिए दैत्य, द्वैत से क्या याद रखिए, दैत्य, ठीक है। यहां पे द्वैत से क्या याद रखिए, दैत्य। और दैत्यों में कौन थे, माध्वाचार्य। कौन थे, आपने नाम ऐसे आपको नाम से लिख जाएगा, ठीक है, माध्वाचार्य, ठीक है। तो याद रखिए द्वैतवाद या दैत्य से संबंधित कौन है, माध्वाचार्य। और अद्वैत यानी अदैत्य यानी आप कह सकते हैं कि वो देवता है, ठीक है। तो शंकराचार्य, शंकराचार्य में शंकर लगा हुआ, तो शंकर वैसे भी देवता होते हैं। तो अद्वैत मतलब जो दैत्य नहीं है, अद्वैत, ठीक है। तो शंकर हो गए और द्वैतवाद में माधवाचार्य हो गए। 2 याद हो गया आपको। विशिष्टाद्वैत में विशिष्ट कौन है, भगवान श्री राम, तो विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य। और शुद्ध अद्वैत में कौन है, शुद्ध कौन था, वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। तो 4 आपको हमेशा के लिए याद हो गया। अभी गड़बड़ होगा क्या, बोलो गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, इत्मीनान से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे दे रहा है विशिष्टाद्वैत, अब आप समझ गए हैं, ठीक है। इसमें रामानुजाचार्य होगा। अब देखिए यहां पर दे दिया द्वैताद्वैतवाद। सर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा दीजिए। देखिए द्वैताद्वैत को ऐसे भी लिख सकता है, द्वैत धन अद्वैत, दोनों को मिला दिया, द्वैत और अद्वैत को मिला दिया, उसी लिए लिख रहा है द्वैताद्वैत। क्या लिख रहा है, द्वैता, पहले यहां पर द्वैत है फिर अद्वैत है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया गया तब उसको लिखा गया द्वैताद्वैत। ये हिंदी है पूरी तरह से, ठीक है। तो द्वैताद्वैत। अब द्वैताद्वैत में कौन है, निम्बार्काचार्य। कौन है, निम्बार्का। जहां दैत्य और अदैत्य दोनों की बात हो रही हो वहां निम्बार्काचार्य। कौन है, निम्बार्का, ठीक है, निम्बार्का, ठीक है।
तो याद रखें। कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए भूल गया तो याद रखें, निम्बार्का में एक शब्द है नीम। निम्बार्का में क्या है, नीम। और नीम का दातून बड़ा अच्छा होता है, चाहे देवता करें उनके लिए भी अच्छा है और राक्षस करें तो उनके लिए भी अच्छा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो निम्बार्काचार्य वो दैत्य और अद्वैत दोनों से संबंधित है, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। शुद्धाद्वैत में मैंने वल्लभाचार्य आपको बता ही दिया, तो 5 आपका तैयार हो गया। अब ये एक्स्ट्रा आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। कभी अभी इस समय परीक्षा में एकदम नया जो आजकल पूछा जा रहा है वो है भेदा भेदवाद, ठीक है। क्या नाम है, भेदा भेदवाद, ठीक है। तो भेदा भेदवाद में याद रखिए, भ से भेदा भेदवाद, भ से भास्कराचार्य, ठीक है। भेदा भेदवाद से संबंधित कौन है, भास्कराचार्य। एक है दोस्तों शैव विशिष्टाद्वैत, देखिए विशिष्ट वर्ड लगा है, रामानुजाचार्य यहां पे किया जा सकता था, लेकिन यहां पर लग गया एक और आगे वर्ड है शैव। तो अगर ये परीक्षा में आ जाए तो बताइए ज्यादातर लोग गलती करेंगे कि नहीं, बिल्कुल गलती करेंगे, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। तो याद रखेगा शैव, शैव यानी भगवान शिव, और भगवान शिव के कंठ में जहर को उन्होंने रोक के रखा था, इसलिए उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तो जैसे नीलकंठ है वैसे श्रीकंठ है, याद रखिए, ठीक है। कभी शैव यानी शैव में शिव विशिष्ट है अगर ये कहा जाए तो याद रखिए श्रीकंठ उत्तर हो जाएगा। देखो याद कराना मुझे पता है यहां से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, और अगर आपको मिल गए और आपने कर लिया ना, उस दिन आप कहोगे सर हमारा ये बैच में एडमिशन लेना सफल हो गया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बैच बनाया जाता है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए आपको। आगे देखिए, लिख रहा है अचिंत्य भेदा भेदवाद, ठीक है। अब देखिए अचिंत्य भेदा भेदवाद पूछता तो क्या देते थे, भास्कराचार्य दे देते, लेकिन यहां पर अचिंत्य दे दिया। अचिंत्य मतलब जिसको चिंता नहीं है, और किसको चिंता नहीं, जिसके बाजुओं में बल है, दम है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अचिंत्य उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अचिंत्य, कभी अचिंत्य वर्ड अगर लगा हुआ मिल गया तो उत्तर क्या करोगे, क्या आ जाएगा, बलदेव। बल याद आ जाना चाहिए आपको परीक्षा में। बोलो याद रखोगे कि नहीं, याद रखना, ये केवल दिल्ली पुलिस में नहीं, आगे भी आपको परीक्षाओं में फायदा करेगा। आपने बहुत सारी क्लास अटेंड किया होगा जीवन में अपने, लेकिन इस तरह की क्लास आपको पहली बार मिल रही होगी, क्योंकि स्टडी 91 भी आपको पहली बार इस तरह की क्लासेस दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अगला लिख रहा है वीर शैव विशिष्टाद्वैत। देखो हमने विशिष्टाद्वैत में पढ़ा रामानुजाचार्य, हमने शैव विशिष्टाद्वैत में पढ़ा क्योंकि शिव की बात आ गई तो श्रीकंठ जी की बात कही। अब हमने यहां पर एक वर्ड लग गया वीर, क्या नाम है, वीर, ठीक है। तो सबसे वीर कौन होता है, बताएं आपको, सबसे वीर होता है पति। क्यों, क्योंकि पत्नी की तानों को या सब कुछ सुन करके बर्दाश्त करता रहता है। यार उससे बड़ा वीर कोई है क्या, हाँ बताओ, उससे बड़ा, मेरी बात मत करना यार, मैं खुश हूं अपने जीवन में, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ऐसे करके याद रखना, सबसे वीर कौन है, पति। तो याद रखे श्रीपति, याद रखेगा श्रीपति आपका उत्तर हो जाएगा। एक है अविभाग द्वैत। आप कहोगे सर कितना पढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, क्या दे रहा है यहां पर, अविभाग द्वैत। तो याद रखिए विज्ञान भिक्षु, अविभाग जिसका कोई विभाग नहीं है, ठीक है, अविभाग। तो जब विभाग ही नहीं है तो भिक्षु आदमी हो, ठीक है। तो याद रखे उसका कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, भिक्षु। तो याद रखेगा विज्ञान भिक्षु इनका नाम है। ये 10 अगर आपने याद कर लिया तो आगे बहुत सारी परीक्षाओं में आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं आगे। अब दोस्तों वो तरह ही हमारे इस तरह की बातें, एक सेकेंड, आज मैं गलती से मोबाइल स्विच ऑफ करना भूल गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ संतों के नाम दे रहा है और उनका संप्रदाय दे रहा है, कभी कभी ये भी पूछ देता परीक्षा में, और इसलिए मैं यहां पे आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है। जैसे अभी आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना, ठीक है, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। यहां पर देखिए इन्होंने श्री संप्रदाय से संबंधित बताया गया। माध्वाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। वहां पर वल्लभाचार्य को क्या कहा गया था, शुद्धाद्वैत। वहां पर माध्वाचार्य को क्या कहा गया था, बताइए, माध्वाचार्य अद्वैत, ठीक है, द्वैतवाद में संबंधित है माध्वाचार्य, ये ठीक है, द्वैतवाद याद रखेगा, माध्वा दैत्य मैंने बताया था ना, तो याद रखेगा। इसी तरह से एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव ये लोग वरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। निम्बार्काचार्य जो थे वो सनक संप्रदाय से संबंधित है। सनक कौन, जो दैत्य और अदैत्य दोनों में था, यानी याद रखे द्वैतवाद और अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत जिसको बोलते थे उसमें थे निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो याद रखेगा जगजीवन साहब ये सतनामी संप्रदाय
संप्रदाय से संबंधित हैं। गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय चलाया है, दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयारी हमें क्या रखना, ओके रखना है कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक है, किसके विचारों को संकलित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, आपने नाम सुना होगा बाबा फरीद का, नाम सुना है कि नहीं? बाबा फरीद का ही दूसरा नाम था फरीदुद्दीन गजे शंकरी। ठीक है, शंकर या शंकरी भी कहा जाता है, गजे शंकरी। तो याद रखेगा, उनकी बातों को, वो सूफी संत थे, उनके विचारों को संकलित किया गया आदि ग्रंथ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चिश्ती संप्रदाय को स्थापित किया था किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में है, राजस्थान में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। दोस्तों ऐसा तो आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवी में देखा होगा, जब लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाते हैं तो वहां पर खूब संगीत चलता है, खूब कव्वाली वगैरह चलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि संगीत सबसे आसान माध्यम है कहां पहुंचने का? भगवान से मिलने का। ठीक है, इसीलिए मीराबाई हुई क्या करती थी? दिन भर संगीत में मतलब लिप्त रहती थी। ठीक है, तो याद रखेगा, ऐसा मानना था मोइनुद्दीन चिश्ती का, इसीलिए उनकी दरगाह पर इस तरह के संगीत वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहां पर स्थित है? दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में पूछता है आपसे कि जो है अली साहब का मेला कहां लगता है, तो याद रखें देवा शरीफ के मेला के नाम से जाना जाता है। लखनऊ से थोड़े दूर पर बाराबंकी जिला है, वहां पर लगता है देवा शरीफ का मेला। ठीक है, और याद रखिए सूफी संत थे हाजी वारिस अली शाह, उनके याद में उनकी मजार पर लगता है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? वही गजे शंकरी। ठीक है, तो याद रखेगा बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। अरे इन्हीं की लड़ाई तो चलती थी, तुगलक वंश का शासक था जो गयासुद्दीन तुगलक, जिसको उन्होंने कहा था कि अभी दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो याद रखिए ये वही निजामुद्दीन औलिया है। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? दोस्तों निजामुद्दीन जी के नाम पर निजामुद्दीन एक जगह है, दिल्ली में है। ठीक है, तो हजरत निजामुद्दीन उस जगह का नाम है, वहीं पर इनकी दरगाह स्थित है। ठीक है, आगे लिख रहा है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गजे शंकरी यानी बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया, ये तो अभी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कह रहा है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास स्थल कहा था? अरे सलीम चिश्ती वही थे जिसके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया। जो जहांगीर था वो अकबर का पुत्र था ना, उसके बचपन का नाम सलीम था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सलीम चिश्ती से मिलने के बाद ही, देखिए सलीम चिश्ती के नाम में भी चिश्ती वर्ड लगा है। ये शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले हैं। ठीक है, जहां अजमेर शरीफ है, उनके शिष्य थे ये। और अकबर से इन्होंने कहा था कि एक बार पैदल यात्रा करो बाबा की दरगाह पर, बाबा आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे, आपको बच्चा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, अकबर को इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। तो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बना रखा था, वहां पर इनका निवास स्थान था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी, वहीं पर जहांगीर महल है, जोधाबाई महल है, अकबर महल है, और ये सलीम चिश्ती के लिए भी घर बनाया गया, बहुत कुछ था वहां पर। तो फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा, ये आगरा से थोड़ी दूर पर स्थित है। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सूफी सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? यार कुछ तो, जैसे चिश्ती सिलसिले की बात कर दें तो वो तो कहते थे कि भगवान तक पहुंचने का माध्यम ही क्या है? संगीत है। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये मानते थे कि भगवान के पास पहुंचने का माध्यम संगीत नहीं है, वो संगीत को मतलब कट्टर दुश्मन होते थे संगीत के। ठीक है, तो याद रखेगा वो संगीत का जो विरोध करते थे और ये नक्शबंदी में थे। मैंने कहा नक्शबंदी को बनाइए नोटबंदी। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, बाकी बिल्ला, नोट क्या है? बाकी। तो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित कौन थे? बाकी बिल्ला। ऐसे तो कोरिलेट करके आप याद करोगे। ठीक है, तो बाकी बिल्ला हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय, और ये भी समझ में आ गया। ऐसे करके दोस्तों आप पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। मुझे लगता है ये असली पढ़ाई होनी चाहिए। जब आप एग्जाम की तैयारी करने आए हो तो मुझे पता है आप में से 90% स्टूडेंट कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, और आज अगर यहां पे आएंगे तो सीरियल वाइज से पढ़ेंगे तो उनको चीजें और भी मजेदार तरीके से समझ में आएंगी। देखिए कह रहा है किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? ठीक है, किसने औलिया के रूप में माना? तो दोस्तों शाह मोहम्मद गौस, उन्होंने भगवान, अच्छा एक मिनट, यहां देखिए एक चीज यहां मिसप्रिंट हो गया, किसने, हटा दीजिएगा। लिख रहा है किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो औलिया स्वीकार किया था शाह मोहम्मद गौस ने। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण का भी वर्णन किया, जबकि थे सूफी संत।
तो भाई इस्लाम धर्म से संबंधित थे और वर्णन किसका कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का, तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रश्न बन गया ना। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। बारहमासा के रचयिता कौन थे? बारहमासा दोस्तों बहुत प्रसिद्ध रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जी हां दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ये शेर शाह सूरी के शासन काल में थे। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की है। किसकी? पद्मावत की रचना की है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बारहमासा भी इनकी ही रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दारा सिको द्वारा लिखित सिर्र-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। चलो रुको, दारा सिको पे स्टॉप करो, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा शाहजहां का, वही शाहजहां जिसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1632 ईस्वी में क्या बनाया, ताजमहल की स्थापना कराई, ठीक है। 20 साल लगे थे ताजमहल बनने में, ठीक है। और उसके बहुत सारे पुत्र थे, कई पुत्र थे, उसमें से औरंगजेब भी था जिसने जो है शाहजहां को आखिरी समय में बहुत प्रताड़ित किया, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, जबकि शाहजहां उसका पिता था, ठीक है। और दारा सिको जो है ये शाहजहां का पुत्र ही है। तो याद रखिए शाहजहां के पुत्र, दो पुत्रों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। किसमें किसमें? तो याद रखिए दारा सिको और औरंगजेब में। हालांकि दारा सिको मारा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसको सिर्र-ए-अकबर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अकबर के बाद कोई अकबर जैसा सहानुभूति रखने वाला था तो एकमात्र शासक कौन था? दारा सिको। दोस्तों दारा सिको ने खूब ढेर सारे अनुवाद किए, ठीक है। महाभारत जैसे बड़े महाकाव्यों का भी इसने अनुवाद किया है, ठीक है, उसमें भी इसका योगदान है। तमाम उपनिषदों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। तो इसको सिर्र-ए-अकबर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर और हुमायूं के बारे में। दोस्तों बाबर के बारे में तो आपको पता होगा, बाबर का समय चल रहा था 1526 में, ठीक है। और 1526 से लेकर 4 साल तक था 1530 में, ठीक है, 30 तक था। और उसके बाद से फिर कौन आ जाता है आपका? आ जाता है ये हुमायूं आ जाता है, जो उसका पुत्र है। हुमायूं बहुत लंबे समय तक यहां जरूर लिखा है 1556, लेकिन बीच में उसको शेर शाह सूरी ने खदेड़ करके भारत से बाहर भगा दिया था, तो वो पीरियड उसका नहीं था। कब? 40 से लेकर 55 तक, यानी 15 सालों भारत में नहीं रहा। 30 से 40 रहा है, फिर 55-56 में आ गया, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पूरी कहानी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिख रहा मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ठीक है, जो अकबर का दादा था, ठीक है। तो बाबर याद रखिए ये मुगल वंश का संस्थापक था। इसके अलावा बाबर जो है ये उत्तरी बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। देखिए इसमें अलग अलग लोग भी आ गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि बाबर यहां का था नहीं, बाबर फरगना से चल के आया हुआ था। कहां से आया था? फरगना से चल के आया हुआ था और अपने एक चाचा जो उसके थे अफगानिस्तान में थे, वहां आकर रुका हुआ था। फिर वहां से अपनी सेना बनाना शुरू करता है और फिर हमला करता है, ठीक है, याद रखेगा। लिख रहा बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। उसके पहले तक कोई बादशाह पद पे नहीं होता था, ठीक है। इसने बादशाह पद की पदवी रखी। अच्छा दोस्तों, जब ये एंट्री किया भारत में उस समय क्या चल रहा था, मैं थोड़ा सा माहौल आपको बता दूं, नहीं हो सकता आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जो बाबर था वो आने को तैयार था। इधर हम भारत की बात कर लें तो भारत में कौन सा वंश चल रहा था? भारत में चल रहा था लोदी वंश, ठीक है, लोदी वंश चल रहा था। ये एकमात्र अफगान वंश था, ठीक है, अफगान वंश था, ठीक है, अफगान वंश था, क्योंकि इसमें ज्यादातर अफगानिस्तान वाले शासक हुआ करते थे। और इसके आखिरी शासक में इब्राहिम लोदी था, ठीक है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ था और बाबर को आमंत्रित करते हैं, कौन? राणा सांगा। कौन? राणा सांगा बाबर को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं कि राणा सांगा बुलाते बाबर से कि आइए और आप इब्राहिम लोदी पर हमला कीजिए, हम क्या करेंगे? हम उसमें आपका साथ देंगे। बाबर चला आता है, हमला भी करता है, लेकिन राणा सांगा उस युद्ध में बाबर का साथ नहीं देते, दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। यही रीजन रहता है कि आगे चल के बाबर ने अपना अगला युद्ध किस पे कर दिया? राणा सांगा पर कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कह के मुकर गए, ठीक है, इसलिए। तो याद रखिए इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी पर ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिए 1526 में हुआ था। 1526 के इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम लोदी राजा था, शासक था और उसकी लड़ाई हुई थी बाबर के साथ। इसी युद्ध में सबसे पहले बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? तोप। उसके पहले भारत में कभी तोप नहीं चलाए गए थे, क्योंकि बाबर के पास तोप भी थे और बाबर के पास तोपची भी थे। उस तोपची का नाम क्या था? अली कुली मुस्तफा, ऐसे करके आप सिंपली याद रख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? दोस्तों ये जो बाबर वगैरह थे ये चगताई तुर्क कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? ये चगताई तुर्क कहे जाते थे। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बाबर का जन्म कब हुआ था? वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी, ठीक है, महामहिला दिवस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 फरवरी को, और कब? 1500 में तो हमला किया था, 1483 में इनका जन्म हुआ था इसका, तो याद रखेगा बाबर। लिख रहा बाबर मूलतः कहां का निवासी था? पहले बता दिया हूं, फरगना का निवासी था। और फरगना किस देश में पड़ता है? तो उज्बेकिस्तान, नाम सुना होगा, उज्बकों की जगह उज्बेकिस्तान, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। करा बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। दोस्तों जिसमें बादशाह की उपाधि इसने धारण किया, देखिए 1504 में इसकी एंट्री हो चुकी थी, ठीक है, अफगानिस्तान में आ चुका था, ठीक है। उसके बाद 1507 में सबसे पहले इसने बादशाह की उपाधि धारण की, और भारत के लिए स्ट्रेटजी बनाते बनाते इसका टाइम जो पहुंच गया कहां हो गया? 1526 आ गया, ठीक है। 1526 में जाकर के इब्राहिम लोदी पर हमला किया। ऐसा नहीं कि तुरंत आया और तुरंत हमला कर दिया। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का था, पहले बता दिया, चगताई तुर्क था, तैमूर वंश का था। और माता की तरफ से वो आपने सुना होगा मंगोलों का नाम, ठीक है, जिसमें चंगेज खां का नाम था, ठीक है, तो उसके वंश का था, तो उसको भी याद रखेगा। करा पानीपत का प्रथम युद्ध, पहले बता दिया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई अगले साल 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, किसके साथ? तो याद रखिए राणा सांगा के साथ। उसी युद्ध में, राणा सांगा वाले युद्ध में ही, खानवा की लड़ाई में ही 1527 में जो हुआ था, उसी में बाबर ने क्या? गाजी की उपाधि धारण किया था, गाजी, हाँ, तो याद रखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिख रहा बाबर ने पहली बार यहां पर तोपखानों का प्रयोग किया, तोपों का इस्तेमाल किया, और जो उसकी युद्ध नीति थी वो तुगलमा थी। क्या थी? तुगलमा युद्ध नीति थी। उसके माध्यम से, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा त्रिशूल व्यूह, ठीक है, उसी तरह से यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर तुगलमा युद्ध पद्धति था, उसके माध्यम से जो है इसने लड़ाइयां किया था। करा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो पहले ही बता दिया आपको, हालांकि कई सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन राणा सांगा ये मुख्य नाम है। और इसके अलावा राणा सांगा का एक और जो है मित्र आप कह सकते हो, ठीक है, आलम खां था, ठीक है, वो इब्राहिम लोदी के पास था, तो भी जो है यहां पर गुमशुदा न्यूज जो है पहुंचाने का कार्य करता था, गुप्तचर टाइप का, ठीक है। करा बाबर को अपनी उदारता के लिए क्या कहा जाता है? दोस्तों बाबर बड़ा उदार था, अगर उसको पर्सनली देखा जाए तो बाबर बड़ा उदार था। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि बाबर जितनी लड़ाइयां करता था, लड़ाई करने के बाद जो भी धन उसे मिलता था वो ला करके अपने सैनिकों में बांट देता था, इसीलिए उसे कलंदर कहा जाता था। तो बाबर को कलंदर भी कहा जाता था क्योंकि वो बड़ा सरल स्वभाव का था। और बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण किया, कब? याद रखेगा, जब उसने खानवा की लड़ाई किया, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। उसी समय जिहाद का नारा दिया था उसने, ठीक है, किसका नारा दिया? लोगों को एग्रेशन में लाने के लिए जिहाद का नारा बाबर ने खानवा की लड़ाई के समय ही दिया था, 1527 में, जो राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, ठीक है। लिख रहा बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, उसी में बाबर ने तोप का इस्तेमाल भी पहली बार किया और तुगलमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल भी पहली बार किया। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आलमबाग में, आलमबाग नहीं, आलमबाग तो लखनऊ में है, आरामबाग एक जगह है दोस्तों, वहां पे दफनाया गया था। लेकिन जब बाद में बाबरनामा पढ़ा गया, जो कि बाबर ने खुद लिखा था, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा है, उसमें पता चला कि इसकी इच्छा थी कि मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए। कहां पर? अफगानिस्तान, काबुल। भाई अफगानिस्तान से इसका लगाव था क्योंकि एक लंबा समय इसने अफगानिस्तान में बिताया हुआ था, ठीक है, 1504 से आया 26 तक वहीं था, ठीक है, तो 20-22 साल रहा, तो लगाव था। तो बाद में उसको जो है वहां से शव निकाल करके ले जाकर के काबुल दफनाया गया। भाई उसकी इच्छा थी तो दफनाया गया, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब यहां पे क्या है कि मैं एक ही प्रश्न को बार बार डिस्क्राइब कर रहा हूं और आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने कहा ना कि खानवा की लड़ाई ये किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ। कब हुआ था? तो याद रखिए 1527 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि राणा सांगा ने कहा था कि जब तुम इब्राहिम लोदी से लड़ने जाओगे मैं अपनी सेना लेकर आऊंगा, लेकिन आया नहीं, इसके लिए लड़ाई हुआ था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, करा खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बताया तो आपको, गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया। अच्छा ऐसे जिहाद का नारा नहीं दिया दोस्तों, राणा सांगा
नाम से नहीं लगता कोई बहुत बलशाली व्यक्ति होगा, पटक पटक के मारेगा, ठीक है। और राणा सांगा से जब लड़ाई हुआ ना, बाबर के सैनिकों के छक्के छूट गए, सारे सैनिक भागने लगे, बाबर को लगा मेरी हार हो जाएगी। बाबर ने तुरंत सैनिकों को रोका और क्या नारा दे दिया, जिहाद का नारा, उनको जिहादी बना दिया, ठीक है। और जिहादी बन करके फिर जो व्यक्ति जिहादी बन जाते हैं उनको मरने जीने का कोई भय नहीं रहता है। और फिर उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ और ये युद्ध जो है बाबर ने जीत भी लिया, ठीक है। तो याद रखेगा गाजी की उपाधि क्यों धारण किया, क्योंकि गाजी का तात्पर्य क्या था, काफिरों को मारने वाला। वो काफिर मानते थे, वो भारतवासियों को काफिर मानते थे और इसलिए उसने गाजी की उपाधि धारण किया था। लेकिन अब बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखा है, जिसको हम बाबरनामा भी बोलते हैं, तो उसको जो है उसने लिखा है, ठीक है। और इसको याद रखेगा, उसकी आत्मकथा है। बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वो 4 लड़ाइयां थी लाइन से, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आखिरी युद्ध के समय दोस्तों बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसकी तबीयत हुई खराब और बाबर ने तुरंत एक मजार पे जाके मन्नत मांगा, हे प्रभु मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। और प्रभु ने कहा तथास्तु बाबर, तथास्तु, ठीक है। बाबर मारा गया, बच्चा जिंदा हो गया, जी गया, ठीक है। तो बाकी सारी लड़ाइयों में हुमायूं भी साथ साथ लड़ता था, लेकिन याद रखेगा 1526 वाली लड़ाई लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया। 1527 वाली लड़ाई राणा सांगा के साथ लड़ा गया क्योंकि वो अपनी सेना लेकर नहीं आए थे। 1528 की लड़ाई इसे चंदेरी के युद्ध के नाम दिया गया, 1528 में चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदावर मत समझिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी के साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी के साथ और जयचंद के साथ हुआ था, क्योंकि वहां भी जयचंद ने प्रॉमिस किया था गौरी को कि जब तुम आओगे और हमला करोगे किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर, हम तुम्हारा साथ देंगे। साथ नहीं दिया, इसीलिए लड़ाई वहां पर हुई थी। यह चंदेरी का युद्ध है और इसको लड़ा था बाबर ने मेदिनी राय के साथ, ठीक है, 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, यह अफगान शासकों के साथ लड़ा गया, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो उसमें महमूद लोदी था और यह आखिरी युद्ध था इसका, ठीक है। उपर्युक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। कह रहे आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग लगवाया है। ज्यामिति विधि से मतलब आप ज्यामिति नहीं पढ़ते हो, ज्योमेट्री जानते हो ना, तो ज्योमेट्रिक मेथड से जो है यहां पर बाग लगवाया है। तो याद रखिए बाबर ने लगवाया और उसी को तो आराम बाग या नूरे आलम कहा जाता, वहीं पर इसको दफनाया गया था, ठीक है। बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन फिर बाद में जब उसकी आत्मकथा पढ़ा गया, बाबर नाम आया तुझु के बाबरी, तो पता चला इसको काबुल जाने का मन है, खोदो यार लेके चलो इसको काबुल, ठीक है। और चले गए काबुल, ठीक है। अकबर के साथ तो और बुरा हुआ था, पता है, अकबर की जो दफनाई गई थी, ठीक है, जो शव दफनाया गया था उसके मकबरी को खोद करके नष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत सारे इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। उसका मकबरा सिकंदरा में है, हाँ सिकंदरा में है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे लिख रहा है चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नाम के एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया। सुनो, अगर हुमायूं की चर्चा आई गई है तो मैं कुछ बताता हूं आपको दोस्तों। जब 1530 के आसपास में बाबर की मृत्यु हो गई तो फिर आप बादशाह कौन बन गया, आपका हुमायूं राजा बन गया, ठीक है। हुमायूं राजा बन गया 1539 में और 1540 में 2 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। आपकी परीक्षा में यही 2 लड़ाइयां पूछी जाती हैं। 1539 वाली लड़ाई का नाम है चौसा का युद्ध, ठीक है, और 1540 वाली लड़ाई का नाम है बिलग्राम का युद्ध। क्या नाम है, बिलग्राम। बिलग्राम के युद्ध वाले का एक और नाम है कन्नौज का युद्ध, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या देता है, बिलग्राम ही देता, तो आप बिलग्राम याद रखो, ठीक है। अब बात आती है लड़ाई हुमायूं ने किसके साथ लड़ा। दोस्तों ये लड़ाई हुमायूं ने लड़ा था शेर शाह सूरी के साथ। किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ लड़ा था। उस समय इसको शेर खान कहा जाता था, ठीक है। तो ये लड़ाई शेर खान के साथ हुआ था, ठीक है। अच्छा, दोनों लड़ाइयों में दोस्तों शेर शाह सूरी जीता हुआ था और हुमायूं हार गया था, मतलब 39 वाले में भी 40 वाले में भी। जब चौसा की लड़ाई हुई 39 वाला, तो ये जान बचाकर हुमायूं भाग गया, नहीं तो उसी लड़ाई में मार दिया गया होता। पता, दौड़ते दौड़ते घोड़ा सहित नदी में कूद गया। कूदने के बाद क्या हुआ, तो वही लिख रहा है कि कूदने के बाद एक निजाम नाम का एक भिस्ती था, उसने जो है हुमायूं का जान बचाया, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह बना दिया, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, दूसरे को बादशाह बना दिया, ठीक है। बाद में दोबारा सेना लेकर आता है और 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। उसमें तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ करके भारत से बाहर भगा दिया। जाओ, पूरे भारत में कहीं जगह नहीं है, ठीक है, इनको एकदम से खदेड़ कर भारत भगा दिया। 1540 से लेकर के आगे एक लंबे समय तक इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। 1545 में दोस्तों, 1545 में कालिंजर अभियान चल रहा था।
शेरशाह सूरी ने कालिंजर का अभियान किया था, वहां कालिंजर अभियान पर इसकी जीत भी हुई थी, लेकिन बाद में रात में विस्फोट हो गया पार्टी वार्टी के टाइम और वहीं पर इनकी जान चली गई। ठीक है, तो इसका मकबरा जो बनाया गया किसका, शेरशाह सूरी का, वो मकबरा कहां पर बनाया गया है, वो बनाया है सासाराम बिहार में, और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। करचौसा का युद्ध 1539, यार डेट वेट नहीं याद रख पाओगे। ठीक है, तो 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये सारी कहानी आपको बता दिया हूं। करा किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, वही बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम, ये 1540 में हुआ था। ठीक है, बिलग्राम। अच्छा याद करोगे, कभी कभी भूल जाते हैं लोग यार, बच्चे कहते हैं सर भूल जाता है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। याद रखे, बिल, बिल माने क्या होता है, ऐसे बिल होता है ना, तो याद रखो 40 में बिल तो है, याद रखेगा, ये बिल देखकर आप बिल याद रखेगा। ठीक है, तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। कभी गलती से अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख रहा है किस युद्ध के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बन गया। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, लेकिन हुमायूं लौटकर भारत नहीं आया था। ठीक है, भारत आता है 1555 में। उस समय लड़ा गया जो युद्ध था वो था सरहिंद का युद्ध। उसको जीतने के बाद फिर हुमायूं भारत में आ गया, रहने लगा। ठीक है, इसका जो पुत्र था बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने भी लड़ाई लड़ा है 1556 में, जिसको पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो लड़ाई अकबर और विक्रमादित्य हेमू, जो कि एकमात्र हिंदू शासक कहा जाता है, उसके साथ लड़ा गया था। उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था जिसने सोने के सिक्के जारी किए, तो याद रखिए हुमायूं। हुमायूं अपने टकसाल से सोने के सिक्के जारी किया था, और पहला मुगल बादशाह कौन था जो सोने के सिक्के जारी किया है, तो उत्तर क्या होगा, हुमायूं था। ठीक है, आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी बड़ा इसका प्रेम करती थी। अच्छा, मुगलों में बहुत ऐसा हुआ, कभी पति ने पत्नी के लिए अच्छा काम कराया, कभी पत्नी ने पति के लिए अच्छा काम कराया। ठीक है भाई, दो पत्नी प्रेमी थे, एक था शाहजहां, दूसरा उसका पुत्र औरंगजेब। शाहजहां ने मुमताज के नाम पर मुमताज महल, ताजमहल खड़ा कर दिया, और आपके औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी उसकी पत्नी का नाम था, उसकी याद में ताजमहल का द्वितीय ताजमहल बना दिया। औरंगाबाद में द्वितीय ताजमहल बनाया गया, उसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि बनाया प्रेम में इतना कहां कम है। ठीक है, तो याद रखें, यहां पर हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया। ठीक है, करा श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। अभी तक भारत में कोई दोहरा गुंबद का मकबरा नहीं बना था, यह भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है, तो दो लड़ाई में हारा था, दोहरे गुंबद वाला मकबरा भी बना है। जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में, अच्छा पुस्तकालय था, वहां पर सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखेगा 1556 में। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। 1540 से लेकर 45 तक का समय जो रहा है वो शेरशाह सूरी का रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी था। ये अफगान वंश का था। ठीक है, अफगान वंशी शासक था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, क्योंकि इसने एक बार एक शेर को मार दिया था, छोटा बच्चा था तभी, इसीलिए इसको शेर खां कहा गया। किसने दिया था उपाधि, तो बहार खां ने दिया था। ठीक है, बहार खां लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दिया था। ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे लिख रहा है शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, लिख रहा 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में इसका जन्म हुआ था। फरीद खां इसके बचपन का नाम था। फरीद ने एक शेर को मार दिया था, इसीलिए बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी द्वारा इसको शेर खां की उपाधि दी गई। लिख रहा है शुद्ध चांदी का रुपया। दोस्तों, भारत में रुपया सबसे पहले किसने चलाया, तो याद रखेगा शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया। ठीक है, तो लिख रहा है शुद्ध चांदी का सिक्का जो रुपया था उसको शेरशाह सूरी ने शुरू कराया। इसके अलावा तांबे का जो सिक्का था उसको दाम बोलते थे। क्या बोलते थे, दाम। चांदी वाले सिक्के को रुपया बोलते थे और तांबे वाले सिक्के को दाम बोलते थे। नाम ही दाम था, दाम माने प्राइस नहीं, दाम उस सिक्के का नाम हुआ करता था। तो परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखेगा। ये सिक्के शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। शेरशाह के शासन काल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने के लिए जो अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे, दोस्तों, भू राजस्व यानी टैक्स का जो कलेक्शन करना था, जो लगान वसूलना था, उसके लिए जो अधिकारी हुआ करते थे उनको मुंसिफ बोला जाता था या फिर आमिल कहा जाता था। मुंसिफ ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते थे, मुंसिफ या आमिल बोला जाता था। ठीक है, कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया। दोस्तों, आज जो हम लोग खेतों को लीज पे लेते हैं, जमीन लीज पे मिल जाता है, पट्टे पर मिल जाता है, उसी की बात कर रहा हूं। कबूलियत पट्टा होता था, यह सबसे पहले शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। तो याद रखेगा शेरशाह सूरी यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? पहले बता दिया, कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में पार्टीबाजी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इनका मकबरा कहां पर है? कहां पर है? सासाराम बिहार में। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्रेस बैच है तो थोड़ा सा आपको भी तेज चलना होगा। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो तेज तो चलना पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके लिए। ठीक है, आप मेहनत करिए, मेहनत जारी रखिए। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 की हो गई। मृत्यु के समय उसका नाम वह उक्का नाम के आग्रे शास्त्र चला रहा था, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों, बमबारी के दौरान जो बम वहां से निकला था, मतलब जो बारूद निकला था, वो किले की दीवार से टकरा करके आकर बारूद के ढेर में गिर गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों शेरशाह सूरी ने एक रोड भी बनाया था जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। डाक प्रथा का प्रचलन भी सबसे पहले किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। अगर इतनी बातें आप शेरशाह सूरी के बारे में याद रखते हैं तो आप कभी भी परीक्षा में एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइक वाइक सही है, देखना पड़ता है बीच बीच में। चलो अकबर की कहानी शुरू करते हैं। अकबर का शासनकाल दोस्तों, अगर मैं अकबर की पैदाइशी की बात करूं, ठीक है, तो अलग ही समय पे था, लेकिन गद्दी संभालने की बात करूं तो 1556 से कहानी शुरू होती है। हालांकि उसका राज्याभिषेक पहले ही हो चुका था। तो 1542 याद रखेगा। ठीक है, इसमें जन्म हुआ था और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो चुका था। ठीक है, और अमर कोट में हुआ था, तो याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा है कि कालानूर का जो जगह का नाम था वो कालानूर जगह था जहां उसका राज्याभिषेक हुआ था। लिख रहा है सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हामिदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के महल में राणा वीर साल के यहां पर इसका जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दे रखा था? तो बैरम खां को भी खान खाना दिया था, और बैरम खान का जो पुत्र था उसका नाम क्या था बताइए? अब्दुल रहीम। क्या नाम था? बैरम खान का लड़का था जो अकबर के नौरत्नों में से एक था। ठीक है, तो याद रखेगा क्या नाम था? अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम। तो इसका भी नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना। तो पिताजी को भी खान खाना की उपाधि दिया गया था और बच्चे को भी खान खाना की उपाधि दिया गया था। अकबर इन्हीं के संरक्षण में, क्योंकि अकबर नाबालिग था, पिता की मृत्यु हो गई, बादशाह बनाया नहीं जा सकता था, तो बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर को राजा बनाया गया था, नवाब बनाया गया था। करा अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी, वही वैलेंटाइन डे वाले दिन ही, जिस दिन बाबर का बर्थडे था। दादाजी के बर्थडे के दिन गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो 1556 में गद्दी पर बैठा। पंजाब में जगह है कालानौर, वहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। करा पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों मैंने थोड़े समय पहले बताया था पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। ठीक है, दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच में? अकबर और विक्रमादित्य हेमू, इसके बीच में लड़ा गया। तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में लड़ा गया? तो याद रखिए अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में? तो याद रखिएगा क्या नाम था? मराठी। ठीक है, मराठों के बीच में लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तीन याद रखिए। ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे दिख रहा है कि जो दूसरी लड़ाई हुई ये 1555 में विक्रमादित्य हेमू के साथ हुआ था। पर कहा कि 5 नवंबर 1555 को मुगल सेना और विक्रमादित्य हेमू को जो लड़ाई हुआ था उसमें हेमू की हार होती है। ये एकमात्र हिंदू शासक था, उसको भी याद रखेगा। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस है। ये 1576 में लड़ा गया था राणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप। ठीक है, अरे जी चेतक से चलते थे, वही राणा प्रताप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था, अभी आपने देखा भू राजस्व व्यवस्था जो मुंसिफ कहा जाता था, जो टैक्स कलेक्शन का काम करता था शेरशाह सूरी के समय में, यहां भू राजस्व व्यवस्था याद रखिए कि एक प्रसिद्ध नीति थी जिसको बोलते थे आईने दहसाला। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कहीं भी अगर अकबर के शासनकाल की बात आती है और भू राजस्व की बात आती है तो एक नाम याद रखे, टोडरमल। याद रखेंगे? टोडरमल। अगर आप इतना याद रखते हैं तो फिर गलतियां नहीं होंगी। टोडरमल का संबंध किससे? भू राजस्व व्यवस्था से है जो अकबर के समय में था। ठीक है, आईने दसाला पद्धति याद रखेगा। अकबर का सेनापति कौन था दोस्तों? तो मान सिंह था। सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। गुजरात विजय। दोस्तों जब अकबर पहली बार गुजरात गए लड़ाई करने तो गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले इसने समुद्र दर्शन किया। इसके पहले समुद्र नहीं देखा था। पता है अकबर एक अनपढ़ शासक भी है क्योंकि अकबर की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। हाँ,
अकबर नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा, उसको नगाड़ा बजाना संगीत से बड़ा प्रेम था, नगाड़ा बजाता था। आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, ठीक है, तो याद रखेगा। कह रहा गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं पर सबसे पहले समुद्र को भी देखा। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से कहां मिला, तो याद रखिए गुजरात विजय के दौरान मिला। कह रहा दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही एक धर्म था दोस्तों जो 1582 में अकबर के द्वारा चलाया गया था। उसका प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। और एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो दीन-ए इलाही धर्म को मानता था वो बीरबल था। कौन था? बीरबल, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? बीरबल था। करा अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्ती की व्यवस्था शुरू किया जिसमें भू राजस्व से संबंधित नीतियों का उल्लेख है, तो इसको याद रखेगा, टोडरमल इंपॉर्टेंट है। तानसेन अकबर के दरबार में थे, ठीक है, और तानसेन संगीत के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन व्यक्ति थे तानसेन, याद रखेगा, ठीक है, ग्वालियर की धरती से बिलोंग करते थे और बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतकार थे। करा अब्दुल समद, अब्दुल समद ये अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। एक बात और याद रखिए, हुमायूं के समय में भी चित्रकारी का बड़ा महत्व रहा है, ठीक है, चित्रकारी का बहुत महत्व रहा है, और अकबर के समय में भी चित्रकारी का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, ठीक है, इसको याद रखेगा। अब्दुल समद, आपसे नाम ही पूछता खाली कि अब्दुल समद किसके समय में थे, तो याद रखेगा किसके समय में? अकबर के समय में थे, ठीक है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख व्यवस्था क्या थी, जो विशेषता क्या थी? मनसबदारी, ठीक है, मनसब, हर व्यक्तियों को मनसब दिया जाता था, ठीक है, कि कौन कितना मनसब का मालिक है, ठीक है, तो मनसब के आधार पर उस व्यक्ति का एक औकात तय होता था, ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट होता था मनसबदारी व्यवस्था। करा अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर को इसकी मृत्यु हुई है, 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था ना, याद रखेगा, 16 अक्टूबर 1605 को इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदरा में इसको दफनाया गया था जो आगरा के निकट ही स्थित है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां में कौन कौन सी आती है? जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा को डेवलप कराया उसने, आगरा में लाल किला को बनवाया उसने, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ठीक है, जिस तरह से अलाई दरवाजा बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसी तरह से बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा, ठीक है। जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ठीक है, सलीम चिश्ती वाली दरगाह, ठीक है, ये सभी जो है उसके स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले रत्न कौन कौन से थे? तो नवरत्नों में जो नाम आते हैं उनके नाम आप याद रखिए जरा, जैसे बीरबल का नाम आप जानते ही हैं, अबुल फजल ये इतिहासकार भी था अकबर का और अकबर का मित्र भी था, और इसकी मृत्यु किसने करवा दिया था? मरवा दिया था जहांगीर ने, जब ये जो है आगरा से चल के इलाहाबाद आ रहा था जहांगीर को रिसीव करने के लिए, ठीक है, तब, क्योंकि जहांगीर जाना नहीं चाह रहा था। टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से है। फैजी ये भी इतिहासकार था और अबुल फजल का भाई था। तानसेन ये संगीत से बिलोंग करते थे। मान सिंह ये सेनापति था। अब्दुल रहीम खान खाना ये आप कह सकते हो कवि या लेखक के रूप में था, और आपके क्या नाम था यार, देखो अभी भूल गया, अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का नाम, ठीक है, बैरम खां, ठीक है, बैरम खां का पुत्र था, तो इसको भी याद रखेगा। मुल्ला दो प्याजा ये भी इंपॉर्टेंट है, और हकीम हुमाम, ठीक है, तो ये नवरत्न थे, इनको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया है, पूछता आपसे परीक्षा में अकबरनामा की रचना किसने किया, तो क्या बताएंगे? अबुल फजल ने किया। महाभारत का फारसी अनुवाद, ठीक है, जो फारसी अनुवाद किया गया, ऐसे तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है, लेकिन सत सहस्त्री भी कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, ठीक है। यहां पर रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, और इसमें फैजी भी शामिल था, बाद में बदायूनी भी शामिल हो गया, ठीक है, तो ये लोग मिलकर के इसका अनुवाद करने का काम कर रहे थे, ठीक है। बीरबल के बचपन के नाम क्या था, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इनका नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास इनके बचपन का नाम था। करा किस संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई, ठीक है, तो याद रखेगा आचार्य हरिविजय सूरी, ठीक है, जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरिविजय सूरी को, ठीक है। तो ऐसे जगत गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, हरि, हरि माने कृष्ण, ठीक है, तो हरिविजय सूरी याद रखेगा, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, ये जैन संत थे, ये भी याद रखेगा। करा प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, अभी मैंने अकबर के समय में आपको बताया अब्दुल समद, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, आप नाम याद रखने की कोशिश करिए, वो भी चित्रकारी से संबंधित है। अब्दुल समद, क्या नाम था? अब्दुल समद, ठीक है, तो याद रखेगा ये और दसवंत, दो लोगों का नाम याद रखिए, ये दोनों लोगों का नाम बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, अगर आप याद रखते हैं। देखिए यार, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस दे रहे हो तो सिर्फ वही हो, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
हम लोग इतनी स्पीड में दोस्तों इसलिए चल रहे हैं, एक तो एक्सप्रेस बैच है, दूसरा हमारे पास समय कम है, तीसरा मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, पूरे कोर्स का रिवीजन करा दूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा लास्ट में आपको, ठीक है। रिवीजन भी होगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी किया जाएगा। घबराइए मत, कुल मिला जुला के वर्दी चाहिए यार, वर्दी आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं ना, हमसे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्यों? अरे यार आपको तो परीक्षा देना है, हमें तो पढ़ाना है ना, आपको सिर्फ परीक्षा देना है, तो आप मेहनत ज्यादा करो, ठीक है। ध्यान दो, अभी तो इतने ही मिल रहे हैं वीडियोस, 3-3 मिल रहे हैं, आगे 10 दिन बाद दोस्तों 5-5 वीडियो आपको दिए जाएंगे। आगे देखिए, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म, मैंने बताया ये ग्वालियर की धरती से बिलोंग करते थे तानसेन जी, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? जब्ता प्रणाली जो था दोस्तों, ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मनसबदारी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मनसब देना, तो वो भी अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, हाँ ये सही है, तो इसको भी याद रखेगा। अकबर के किस प्रसिद्ध चित्रकार को सौरी कलम की उपाधि दिया गया था? सौरी कलम, ये अब्दुल समद दसवंत, 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 100 बार बोलो, याद हो जाए आपको। अकबर के समय से बिलोंग करते हैं अब्दुल समद दसवंत, ठीक है, दोनों लोग याद रखेगा। और अब्दुल समद को यहां क्या दिया गया था? याद रखेगा, सौरी कलम की उपाधि, सूरी कलम की उपाधि दिया गया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान किया था, वहां से लौट कर आया तब बुलंद दरवाजा बनाया। कहां पर? तो याद रखिए, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? नहीं पता, ऐसे काम करोगे। बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, याद रखेगा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था जो अकबर के दरबार में आया था? देखिए, एक मैंने पढ़ा है कि जब अकबर गुजरात गया था तो सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि सबसे पहले कौन अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था, तो याद रखेगा रॉल्फ फिच। क्या नाम था? रॉल्फ फिच, ये पहला व्यक्ति था जो अकबर की दरबार में आया था। फिच, ठीक है, ये अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिच, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? सब कुछ जो फारसी भाषा में करते थे, ठीक है, तो फारसी इसकी क्या थी? राजकीय भाषा थी। जैसे हमारे यहां हिंदी चलती है वैसे ही। लिख रहा है कि लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? लीलावती, भास्कराचार्य ने लिखा है, ठीक है, और इसका अनुवाद किया था फैजी ने। किसने किया था? फैजी ने किया था, ठीक है, याद रखेगा। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान को संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य माने जाते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत महान व्यक्ति थे गुरु हरिदास, उनके शिष्य माने जाते हैं तानसेन, ठीक है, तो याद रखेगा, ग्वालियर की धरती से बिलोंग करते थे। लिख रहा अकबर के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य, उस कार्यों को एक बार देख लीजिए, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। जैसे दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? दोस्तों पहले क्या होता था? दास बनाए जाते थे। एक प्रश्न और आता है, सबसे ज्यादा दास किसने रखे थे? 2.5 लाख से ज्यादा गुलाम थे उसके पास। कौन था पता है? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक के पास 2.5 लाख से अधिक दास थे। यहां पर 1562 ईस्वी में क्या किया गया? याद रखिए, दास प्रथा को समाप्त कर दिया अकबर ने। एक एक कदम कदम पे काम किया है। उसी तरह से जो हरम दल था, हरम दल में आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं का जो है हिस्सेदारी थी, हरम दल, ठीक है, तो याद रखिए अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिलती है? 1562 में ही। तीर्थ यात्रा कर जो था वो पहले लगता, वो 63 में समाप्त हुआ। 63, 3 याद रखेगा, 30 से 3 से तीर्थ यात्रा कर, तो वो 1563 में समाप्त होता है। जजिया कर जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, अकबर ने समाप्त कर दिया 1564 में, ठीक है, जजिया कर समाप्त हो गया। इबादत खाना जो बना था, जहां सभी धर्म के लोग इबादत करने जाते थे, भगवान को याद करने जाते थे, 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई है। उसमें सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में दिया गया है। अकबर ने अलग से मजहर की घोषणा किया है, जो एक धर्म की तरह से था, 1579 में हुआ है। दीन इलाही एक नया धर्म चलाया, जिसको मानने वाला एकमात्र हिंदू जो व्यक्ति था वो बीरबल था, महेश दास था। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की गई है। इलाही संबत कब हुआ है? तो 1583 में शुरू हुआ है। दोस्तों अगर आप इतनी बात याद रखते हो तो याद रखो, तैयारी परिपूर्ण हो जाएगी। अभी तो हम इतिहास पे बात कर रहे हैं, इसी तरह भूगोल भी आएगा, संविधान भी आएगा, साइंस भी आएगा। देखिए जितना आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स भी आएगा, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा ही होगा। थोड़ी लंबी क्लासेस चलेंगी क्योंकि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दी जा रही हैं आपको। लिख रहा अकबर की प्रमुख विजय, सारी लड़ाई तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ लड़ाइयां आप याद रखें। जैसे पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, प्रथम युद्ध के समय तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये 1556 में हेमू के साथ लड़ा गया था। इसी तरह से गोंडवाना की जो लड़ाई हुई थी 1564 में हुई थी, ठीक है, और याद रखेगा इसके अलावा
अच्छा 64 में और क्या हुआ था, अभी भी पढ़ाया हूं आपको, बताओ, देखता हूं आपका दिमाग कितना तेज है। 1564 में क्या हुआ था, जजिया कर समाप्त किया गया था भाई। तीर्थ यात्रा कर को 63 में और जजिया कर को 64 में समाप्त किया गया था। चित्तौड़गढ़ का जो विजय किया था 1568 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी 1576 में, आसिरगढ़ 1601 में। आसिरगढ़ में ही सोने की कुंजी कहा जाता था इसको, ठीक है, आसिरगढ़ के युद्ध को ही, ठीक है। चलो अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ज्यादा नहीं है दोस्तों, मुझे लगता है थोड़ा ही है, 3-4 पेज और पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो लिख रहा है अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों ये इतिहासकार था, अकबर का बहुत प्यारा मित्र था, और जब ये जहांगीर को लेने के लिए इलाहाबाद आ रहा था तो रास्ते में वीर सिंह बुंदेला ने इसको मार दिया, ठीक है। तो याद रखेगा ये सूफी शेख मुबारक शाह के पुत्र थे, इनका जन्म 1550 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की है। राम तनु पांडे ये तानसेन का पूरा नाम था, ग्वालियर की धरती से बिलोंग करते थे, ठीक है, इसको याद रखेगा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, संगीत कला में अत्याधुनिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, का उपाधि भी दिया था, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे सौरी कलम की उपाधि किसे दिया गया था, तो अब्दुल समद को दिया गया था, उसी तरह से परीक्षा में पूछ दिया कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दिया गया था, तो याद रखे राम तनु पांडे या तानसेन जी को दिया गया था, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है, इनको खान खाना की उपाधि दिया गया था, ठीक है। करा राजा टोडरमल ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, ठीक है। इनका जन्म अवध जिला के सीतापुर लहरपुर तहसील वहां पर हुआ था, ठीक है, तो इनको भी याद रखेगा। आगे देखिए फैजी। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे और बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया फारसी भाषा में, जैसे महाभारत हो गया, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, ठीक है, अकबरनामा हो गया, ये सभी ग्रंथों का किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर आ जाता है गद्दी पर, ठीक है, और अकबर के जीते जी भी जहांगीर आना चाह रहा था, लेकिन क्या, जब तक पिता है तब तक तो बेटा गद्दी पे बैठ नहीं सकता है। 1605 में आता है और 1627 तक इसका शासन है, ठीक है। लिख रहा अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से उपाधि धारण करके, ठीक है, गद्दी संभालता है, ठीक है। करा जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां, आपने सुना होगा। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, की पत्नी नूरजहां के बचपन, अच्छा इसमें नूरजहां तो बता ही रहा, पता रहा कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखे दोस्तों मेहरुन्निसा। क्या नाम था, परीक्षा में आता है जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा भी याद रखे, और नूरजहां, नूरजहां तो ये प्यार से बुलाता था, ठीक है, तो उसको याद रखे, जैसे हम लोग बाबू सोना बुलाते हैं वैसे नूरजहां बुलाता था। लिख रहा जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। वो गुट बड़ा सक्रिय था, उस गुट में इसके ससुराल पक्ष वाले थे, इसकी सास वगैरह बड़ी थे, ठीक है, इसलिए जहांगीर हमेशा बधा बधा महसूस करता था, ठीक है। तो याद रखेगा जैसे शाहजादा खुर्रम, जो बाद में दोस्तों शाहजहां इसी को कहा जाता है, ठीक है, खुर्रम का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका हो गया असमत बेग, ये नूरजहां की मां थी, इसी ने सबसे पहले दोस्तों इत्र का शुरुआत किया था, इत्र का आविष्कार, ठीक है। एतमाद दौला या मिर्जा गयास बेग का नाम सुना होगा, ये नूरजहां के पिता थे। आसफ खां ये नूरजहां का भाई था। ये एक तरह से नूरजहां गुट था, और जहांगीर पूरे समय तक नूरजहां गुट के प्रभाव में था, मतलब ससुराल पक्ष वाले इसको नियंत्रित करते थे, नाम का बादशाह था, आप कह सकते हो। नूरजहां गुट इस पे ऊपर बड़ा एक्टिव था, क्यों, सास ससुर भाई और पत्नी, बताओ, जहां पर ये सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हों वहां पर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है क्या, नहीं। तो याद रखिए 1627 तक ये चलता रहा, जब तक वो गद्दी से हट नहीं गया। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम इसलिए रखा क्योंकि सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने ही कहा था कि भैया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाओ, बाबा आपका जो है भला करेंगे, और तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो अपने पुत्र का नाम इसने सलीम रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो चाहे हुमायूं का समय रहा हो और चाहे अकबर का समय रहा हो, इन दोनों के समय में चित्रकारी खूब होती थी, लेकिन जहांगीर के समय में चित्रकारी इतनी ज्यादा आगे पहुंच गई कि वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है स्वर्णिम काल, चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तो याद रखिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर भी बहुत बड़ा चित्रकार था, किसी भी चित्र को दूर से देखकर बता देता था कि इस चित्र को किसने बनाया है, किसका चित्र है नहीं, किसने इस चित्र को बनाया वो भी बता देता था, ठीक है। इतना बड़ा जो है टैलेंट
टैलेंटेड व्यक्ति था। कह रहा है जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद दिलाया जाता है। दोस्तों इसने क्या किया था, अपने किले में घंटा बांध रखा था और उसकी जंजीर बाहर लगा रखा था, सोने की जंजीर था ये, ठीक है। कहा जाता था जिस भी व्यक्ति को, आम पब्लिक को अगर प्रॉब्लम हो, वो व्यक्ति घंटी बजाकर डायरेक्ट जहांगीर से बात कर सकता है। गजब का कॉन्सेप्ट था। तो याद रखिए न्याय की जंजीर के लिए इसको जाना जाता था। कहा जाता है जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले में शाहबुर्ज यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर बांधी गई थी, लगवाई गई थी, और कोई भी व्यक्ति इसको बजा करके अपनी फरियाद सुना सकता था। करा द्विअस्पा और सिंहस्पा, ठीक है, ये दोस्तों घोड़े रखने से संबंधित है। करा द्विअस्पा जिसके पास, ठीक अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में। द्विअस्पा और सिंहस्पा करा किस शासक द्वारा स्टार्ट किया गया, तो यह व्यवस्था जहांगीर के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजु के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों सबका अलग अलग हिसाब किताब है। यहां पर जहांगीर का जो आत्मकथा था इसने शुरू जरूर किया, लेकिन मौतबिंद खां जो थे उसने इसको पूरा किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था। देखिए सबसे पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसकी मुलाकात किसके साथ हुई थी, अकबर के साथ, वो कौन था, रॉल्फ फिच था। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन भेजा गया, विलियम हॉकिंस भेजा गया, जो जहांगीर के दरबार में गया था, विलियम हॉकिंस, ठीक है। कह रहा जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, उनको फांसी दिलवा दिया था, इसलिए इसके संबंध खराब हो गए थे। और इसके पिता की बात करें अकबर की, तो अकबर ने दोस्तों अमृतसर में जो अभी स्वर्ण मंदिर बना हुआ उसके लिए जमीन किसने दिया है, अकबर ने दान दिया था। सोचो, तो ये आप याद रखेगा दोनों में अंतर। करा जहांगीर के समय में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर, ठीक है। देखिए अब्दुस समद, और याद रखेगा अब्दुस समद को कभी गलती से आप यहां मत लगाइएगा, ठीक है, हो सकता है मिक्स कर जाए आपसे नाम, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेगा अब्दुस समद, यहां मंसूर है, ठीक है। ये पक्षियों का बहुत बड़ा चित्रकार हुआ करता था, पक्षियों का बहुत बड़ा चित्रकार हुआ करता था। लिख रहा अहमदनगर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था, ठीक है। खुर्रम को क्या बताया, शाहजहां, ठीक है, और आगे ही फिर राजा बनने वाला है। कह रहा है खुसरो दोस्तों क्या किया था, यह आंदोलन कर दिया था, ठीक है, और इसको राज्य से बहिष्कृत भी कर दिया गया था। इसको जो सपोर्ट किए थे जो लोग, उनको आगे चल के लड़ाई भी मोले, अर्जुन देव को इसीलिए फांसी दिया गया। लिख रहा है खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने की सहायता के कारण जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था। कह रहा नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था, और नूरजहां गुट का मैंने आपको बता ही दिया कहानी, ठीक है। लिख रहा है कि उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह कर लिया था, और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि भी दी थी। नूरमहल और नूरजहां की उपाधि उसे दे रखी थी। कह रहा गुलाब से इत्र निकालने की विधि, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इत्र निकालने की विधि नूरजहां की जो मां थी अस्मत बेग, उसने शुरू किया, और कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज को आपसे परीक्षा में पूछे इत्र नगरी कौन है, तो क्या बताएंगे, कन्नौज, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके, वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल
टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।